कॉलेज के बाहर इकट्ठे हुए और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय पर मनमानी परिणाम जारी करने के आरोप लगाए गए। स्थिति को देखते हुए पीजी कॉलेज के बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए। कोतवाल भगवान सहाय शर्मा के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया। वहीं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पीजी कॉलेज के सामने ही धरना देकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया और विश्वविद्यालय प्रशासन को 7 दिन की चेतावनी दी। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने जो विगत दिनों एनईपी 2020 के तहत सेमेस्टर प्रणाली में जो रिजल्ट जारी किया है, उसके अंदर लगभग 75% स्टूडेंट के नॉट प्रमोटेड एवं बैक प्रमोटेड लगा दिया गया है, जिसमें विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर विद्यार्थी यहाँ पे सही समाधान नहीं होता है तो विद्यार्थी सड़कों पर उतरेगा और एक उग्र आंदोलन करेगा। जैसे कि आपको विदित होगा कि विद्यार्थी परिषद छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर अभी तो राजस्थान में संपूर्ण भारतवर्ष में 24 घंटे तत्पर खड़ा रहता है। तो हाल ही में अभी जो बीएससी बीकॉम और बीए फर्स्ट ईयर वालों के जो मतलब रिजल्ट में जो धांधली हुई है, इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पीजी महाविद्यालय में एक विशाल आंदोलन कर रहा है। हमारी मांग ये है कि कुलपति जी ने जो ये एनईसी लागू किया है, तो जो मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो उन्होंने मेंबर बना रखे हैं, उनको तक ये पता नहीं है एनईसी होती क्या है। वो उन्होंने लागू तो कर दिया, लेकिन जिस चित्तौड़गढ़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ मंदिर को दान में मिली राशि ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंगलवार को केवल चौथे चरण की गणना में पूरी होने तक 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार रुपए निकले हैं, जबकि इससे पहले दीपावली के बाद खोले गए 2 महीने के भंडार से 34 करोड़ 91 लाख 95 हजार 8 रुपए मिले थे। लेकिन ये अब तक का रिकॉर्ड दान राशि है। मंगलवार देर शाम तक चली चौथे चरण की गणना में 8 करोड़ 15 लाख 80 हजार रुपए की राशि निकली। अभी भी दान राशि से निकली राशि की गणना के साथ ही सोने और चांदी के आभूषण का तौल करना शेष है। इस बार फिर से निकली रिकॉर्ड राशि भगवान सांवलिया सेठ के प्रति भक्तों की श्रद्धा को दर्शाता नजर आ रहा है। पर राज्य स्तरीय समागम और 1 दिवसीय सांकेतिक धरना आयोजित किया गया। सामाजिक संगठनों ने जवाबदेही कानून लाने की मांग दोहराते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून, न्यूनतम आय गारंटी तथा गिग वर्कर कल्याण कानून लागू करने पर जोर दिया गया। विभिन्न संभागों से आए प्रतिभागियों ने कहा कि जन कल्याण से जुड़े इन मुद्दों पर सरकार को शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिए। तो हमारी मजदूरी किसकी है? आज संविधान दिवस है। संविधान वो जो लोगों के लिए है, लोगों का है। और आज संविधान दिवस पर जो है जवाबदेही यात्राएं 7 संभागों से यहाँ जयपुर में पहुंची हैं और यहाँ जो है सभी जगहों से लोग पहुंचे हैं, जवाबदेही चाहते हैं सरकारों से, एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो काम लोगों के लिए है उनके लिए। तो मेरे साथ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे, उनसे बात करेंगे। निखिल जी, किस तरह की ये यात्राएं हैं? ये यात्राएं हर व्यक्ति की आवाज है। जैसे आपने कहा, संविधान में हमने खूब सारे कहे कि लोगों के हक अधिकार बनते हैं, उसी से हम भारतीय बनते हैं और उसके लिए एक व्यवस्था बिठाई। उसके लिए एमएलए एमपी को भी बनाए, सरकारी अधिकारी को भी बनाए, एक पूरा ढांचा बनाए। बहुत करोड़ों रुपए हम तनख्वाह देते हैं, लेकिन वो अपना काम नहीं करे तो जवाबदेही कैसे और फिर संवैधानिक हक मिलेंगे कैसे? तो लोगों के पास पदयात्राओं में गए, जीप में गए, जगह जगह 5 संभागों में घूम के फिर 7 संभागों से यहाँ लोग आए हैं कहने के लिए कि 10 साल से ये मांग कर रहे हैं। और ये कोई मांग भी नहीं है, आप अपना काम नहीं करो तो आपकी जवाबदेही होनी चाहिए। श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने साइबर अपराध, हवाला लेन देन और फर्जी बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। पुलिस थाना जवाहर नगर की टीम ने थाना क्षेत्र में खड़ी 2 क्रेटा गाड़ियों से 3 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में नकदी, चांदी, बैंकिंग दस्तावेज, सिम कार्ड, लैपटॉप और अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की है। शुरुआती जांच में यह पूरा नेटवर्क संगठित साइबर धोखाधड़ी, हवाला ट्रांजैक्शन और फर्जी खातों के संचालन से जुड़ा हुआ पाया गया। आरोपियों के कब्जे से 21 लाख 10 हजार रुपए नगद, 21 किलो 514 ग्राम चांदी, 90 चेकबुक, 13 पासबुक, 64 एटीएम कार्ड, 44 सिम कार्ड समेत बड़ी संख्या में फर्जी दस्तावेज जब्त हुए हैं। शाम को दौरान गश्त थाना जवाहर नगर में
हमारे जो सीओ साहब विशाल जी हैं और जो चौकी इंचार्ज है, मेरा चौकी इंचार्ज नरेश जी, उनको जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि कोई 2 संदिग्ध गाड़ी खड़ी है रोड के साइड में, जिस पर तुरंत हमारी जो टीम है वहां पर पहुंची और देखा कि 2 क्रेटा गाड़ी खड़ी थी, उसमें 3 संदिग्ध लोग थे जिनसे पूछताछ की। उनके पास काफ़ी फोन भी थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे। हमें उसमें जो चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, कई लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह से सारी जो चीज़ें सामग्री मिली, उसका कोई वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पूरे गाड़ी की सर्च की गई तो उनके पास से 21 लाख रुपए नकद बरामद हुए, लगभग 21 किलो चांदी बरामद हुई। और फिर पूछताछ पर उनसे पता लगा कि वो जो साइबर फ्रॉड में म्यूल अकाउंट्स होते हैं, उनका खरीद और बेचान का काम करते हैं, जिसमें उनको भारी लाभ हो रहा था। जयपुर में 11 सूत्रीय मांगों को लेकर वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार शाम से ही शुरू हो गया था, लेकिन अब सफाई कर्मचारियों के आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते सफाई और कचरा उठाने का काम पूरी तरह से ठप हो गया। दरअसल नगर निगम प्रशासन की तरफ से बनाई गई कमेटी से समाधान नहीं निकला, जिसके बाद सफाई कर्मचारी आंदोलन पर चले गए। देखिए रिपोर्ट। सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज, 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल, नगर निगम मुख्यालय पर लगाया धरना। जयपुर नगर निगम में वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों का आंदोलन तेज हो गया है। सफाई कर्मचारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मांगों को लेकर नगर निगम मुख्यालय पर धरना दिया, जिसके चलते बुधवार से सफाई और कचरा उठाने का काम ठप पड़ गया। आज से राजधानी जयपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई है और शाम होते होते इसका असर पूरी राजधानी में नजर भी आने लगेगा। वजह है वाल्मीकि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा था अपनी मांगों को मनवाने को लेकर। 11 सूत्री ये मांगे हैं और ये मांगे जब नहीं मानी गई और कोई रास्ता नहीं निकला, तो अब नगर निगम के ठीक मुख्य द्वार के ऊपर सभी सफाई कर्मचारी जो है वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। नंद किशोर डंडोरिया के नेतृत्व में ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। आमरण अनशन पर ये बैठे। दरअसल नगर निगम प्रशासन की तरफ से बनाई गई कमेटी से कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद सफाई कर्मचारी आंदोलन पर चले गए हैं। आंदोलनकारियों का दावा है कि प्रदेश भर में हड़ताल का असर होगा, जिसके कारण शहर में सफाई व्यवस्था चरमराने की आशंका है। क्या आपकी मुख्य मांगे थी और क्या वजह रही कि वो नहीं मानी गई? हमारी प्रमुख मांग जो ऐप है वो ऐप को बंद किया जाए। दूसरी प्रमुख मांग है सफाई कर्मचारी की भर्ती की जाए, त्याग पत्र इस्तीफे के केस लागू किए जाए, कोर्ट केस के प्रकरणों पर नियुक्ति दी जाए, ओवर टाइम का भुगतान किया जाए, जो एरियल का भुगतान प्रत्येक कर्मचारी का 80-80 हजार रुपये बकाया चल रहा वो भुगतान किया जाए, RGHS उसके कार्ड जारी किए जाए, ऑफिसों में जो गैर वाल्मीकि समाज के लोग काम कर रहे हैं उनको सफाई के कार्य पर लगाया जाए। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती है तब तक इसी तरीके से आमरण अनशन जारी रहेगा। दरअसल मंगलवार को लाल कोठी स्थित नगर निगम मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों की आम सभा आयोजित की गई। सभा के बाद कर्मचारियों ने झाड़ू छोड़ते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की। सफाई कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में है मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी प्रणाली को समाप्त किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए, लंबित सफाई भर्ती तुरंत शुरू की जाए, मृतक और गंभीर बीमारी वाले कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी दी जाए, कोर्ट समझौते के पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र जारी हो, जमादार से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक तक पदोन्नति प्रक्रिया शुरू की जाए, जोखिम भत्ता बढ़ाया जाए, दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों को मूल सफाई कार्य में लगाया जाए, ओवर टाइम की समस्या का समाधान किया जाए, करण और सुरक्षा सामग्री नियमित उपलब्ध कराई जाए, सफाई कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाए। संघों ने स्पष्ट किया कि फिलहाल आंदोलन सिर्फ जयपुर तक सीमित है, लेकिन यदि समाधान नहीं निकला तो पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारी कार्य बहिष्कार करेंगे।
जब तक ये 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ये हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। और अगर ये हड़ताल कुछ भी दिन और खींच जाती है तो राजधानी जयपुर का जो हाल है वो बेहाल हो सकता है। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। विद्याधर नगर के बाद राजधानी जयपुर में दोबारा घनी आबादी वाले क्षेत्र में लेपर्ड देखा गया। इस बार पानी पेच क्षेत्र में सुबह 6:22 पर सीसीटीवी में मूवमेंट कैद हुआ लेपर्ड का। लेपर्ड सड़क पर खुलेआम घूमने के बाद एक मकान की छत पर पहुंचा। पिछले 2 महीने में यह 7वीं बार है जब जयपुर के रिहायशी इलाकों में लेपर्ड दिखाई दिया। वहीं वन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति पर लगातार निगरानी में जुटी। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये आपको जयपुर से बता रहे हैं। रिहायशी इलाकों में किस तरह से लेपर्ड का मूवमेंट बना हुआ है। देखिए किस तरह से बेफिक्र होकर लेपर्ड सड़कों पर घूमता है। उसके बाद एक घर की छत पर वो चला जाता है। सीसीटीवी में ये पूरी जो मूवमेंट है लेपर्ड की वो कैद हो जाती है। लगातार रिहायशी इलाकों में जो लेपर्ड की मूवमेंट है जिससे वन विभाग तो टेंशन में है ही, लेकिन जो रिहायशी इलाके के लोग हैं वो भी इस वजह से टेंशन में भी हैं। ये 7वीं बार है। इसके पहले आपने देखा था कि सिविल लाइन जो कि वीवीआईपी इलाका माना जाता है, जहां पर मंत्री, सीएम, राज्यपाल, आईएएस, पीसीएस अधिकारी रहते हैं, वहां पर भी लेपर्ड घुस गया था। हालांकि उसको ट्रैंकुलाइज किया गया था, काफ़ी मशक्कत के बाद काफ़ी घंटे लगे थे, लेकिन अभी भी है रिहायशी इलाकों में लेपर्ड का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। हालांकि जैसे ही वन विभाग को इसकी सूचना लगी, वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, लगातार निगरानी की जा रही है, लेकिन ये वाकई चिंता का विषय है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित हो रहे सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च पद कार्यक्रम में यमुना प्रवाह पद यात्रा का शुभारंभ किया गया। यह पद यात्रा अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक जयपुर से शुरू हुई। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और सांसद मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ भी मौजूद रहे। बताते चले कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार देश के 4 हिस्सों से 4 यात्राएं निकाल रही है। इन यात्राओं के नाम देश की प्रमुख नदियों पर रखे गए हैं। इन 4 यात्राओं में 2 यात्राएं राजस्थान से होकर गुजरेंगी। गंगा प्रवाह और यमुना प्रवाह यात्राएं राज्य के 10 जिलों को कवर करेंगी। इस यात्रा में 8 प्रदेशों के यात्री शामिल होंगे। जयपुर से रवाना होने वाली इस यात्रा में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में के यात्री इसमें भाग लेंगे। वहीं इस दौरान सीएम ने कहा कि सरदार पटेल जिस सम्मान के हकदार थे वह उन्हें नहीं दिया गया। कि जिस महापुरुष ने देश के लिए इतना कुछ किया उसे भुला दिया गया था, उसके इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया था। आजाद भारत के इतिहास के पन्नों में उनके योगदान को मिटाने का प्रयास किया। वे जिस सम्मान के हकदार थे उन्हें नहीं दिया गया। अब तक किन लोगों को महिमा मंडित किया जाता रहा है ये आप सभी जानते हैं, और यही नहीं जानते उनका योगदान भी जानते हैं कि उनका योगदान कितना रहा। लेकिन देश की आजादी में केवल एक ही परिवार का योगदान और उसका गुणगान किया जाता है। वहीं जयपुर में एसआई